चौका लगाने वाली आ गई है भैया। ये भावना रखना कि समाधि में एक अच्छा परिवार था, पैसा वाला सेठ था, धन बहुत था, संपत्ति बहुत थी, लेकिन बेटे को संस्कार नहीं दिए। पिता धर्मात्मा था, उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा जब मैं मरने लग जाऊं तो मुझे नमोकार मंत्र सुना देना। बेटा मैं पिताजी मेरे पास समय नहीं है। बेटा मैंने जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया तेरे को, मैं तेरे से इतना ही सोच रहा कि तुम नमोकार मंत्र मुझे सुना देना, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरी प्रयास हो जाए। पिताजी एक बार बोल दिया मेरे पास, बोलो पिताजी एक बार बोल दिया मेरे पास समय नहीं है, ना मैं भक्तामृत ना नमोकार मंत्र सुनाऊंगा, क्योंकि सिखाया ही, बोलो सिखाया ही नहीं है। दुकान पर भेजा, मंदिर नहीं ले गया हाथ पकड़ करके, जाओ तुम है ना मंदिर जाओ, दुकान पर जाओ, हाय राम बोलो, हाय राम मनी राम, हाय राम बोलो ना, हाय राम। ऐसे मत बैठो, बोलो हाय राम मनी राम, टकाटक आने दो, बेबे हजार के नोट, बेबे हजार के नोट, गांधी जी आने दो। पर गांधी जी से समाधि नहीं होगी जब तक गांधी जी को छोड़ोगे नहीं, महाराज जी को पकड़ोगे नहीं, तब तक समाधि होने वाली। और लोगों को 2-2 हजार के नोट है ना, टेंशन बहुत है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले 5 साल बाद दूसरा पीएम आए और वो 2-2 हजार के बंद करा दे। हम तो नहीं समझा पाए समाज को, लेकिन मोदी जी ने सबको समझा दिया। भैया ध्यान रख करके चलना पैसा। उसने कहा कि बेटा नमोकार मंत्र मुझे एक बार सुना देना मृत्यु के समय, मरने से पहले। बोले पिताजी मेरे पास समय नहीं, एक बार बोल दिया। पिताजी बार बार बोले तो उसने कहा ठीक है सुना देंगे। उसने क्या किया, डिब्बा लाया नमोकार मंत्र वाला। कहां से? शिखर जी से। पिलक लगाया और रख दिया। लो पिताजी सुनते रहना। क्या ला के रख दिया? माताओं चिंता मत करो, बेटे को आंचल का दूध नहीं पिलाओगे ना तो मुंह से तुम्हें नमोकार मंत्र नहीं सुनाएगा। बोतल से दूध पिलाओगे, निपवेल से दूध पिलाओगे तो बेटा भी तुम्हें डिब्बे से नमोकार मंत्र तुम्हें सुनाएगा। अपनी आंचल का दूध पिलाओगे तो अपने मुंह से नमोकार मंत्र सुनाएगा। निपवेल और डिब्बे से दूध पिलाओगे तो डिब्बे से तुम्हें नमोकार मंत्र वो सुनाएगा। जैसा करोगे वैसा, बोलो जैसा करोगे वैसा ही। जैसे बच्चा पड़े पड़े दूध पी रहा था, गुनगुन पी लो गुनगुन, है ना, बहुत बढ़िया। और मम्मी अपनी किस में लगी है? इंटरनेट में लगी हुई, व्हाट्सएप पर लगी हुई है। और बेटा क्या कर रहा है? बस चिंता मत करो, आज उसके हाथ वो बालक है, तुम पालक हो, तुम बालक होगे वो पालक होगा। जो आज बच्चा है वो बालक है, बच्चा है वो बालक है, और तुम उसके क्या हो? पालक हो। तुम बालक वृद्ध हो जाओगे तो बालक हो जाओगे, मुंह में दांत नहीं होते, चल नहीं सकते हो, बाल जड़ रहे, तुम बालक हो जाओगे और बच्चा क्या हो जाएगा? बड़ा होके पालक होगा। बस तुमको लिटा देगा, लेटे रहो और उसमें लगा देगा। और अनुराधा पौरवाल की तर्ज में ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोहे सव्य साहुड़म, ओम नमो हरि। एक भी दादी नहीं मुस्कुराई, क्योंकि अनुराधा पौरवाल को पहचानती नहीं ना, और बहुएं सब मुंह दबा दबा के हंस रही। भैया लगा दिया। और जिस समय सांस बंद होने का समय आया उससे 2 मिनट पहले पंडित जी को फोन आया था। सबसे पहले इन्होंने इसका लॉन्च किया, सबसे पहले उद्घाटन इन्होंने किया कि 2 मिनट मरने से पहले
लाइट चली गई और वो सुन ही नहीं पाया। और बेटा 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 लाइट गई गई और इतने कहते कहते वो डोकरा भी। मैं नहीं गया, मैं तो जिंदा हूं। लोग तैयारी में खड़े हो जाओ, लोग तैयारी में थे, मैं इसलिए सावधान हो गया। मुझे मालूम था कि लोगों को डोला ले जाने में टाइम नहीं लगता है। भैया ध्यान रख करके चलना। चला गया और डिब्बा भी क्या है, यहां बब्बा बंद हो गया और वहां डब्बा बंद, बोलो ना, वहां डिब्बा बंद हो गया और यहां बब्बा बंद हो गया। ना नमोकार मंत्र सुन पाया। और जब उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, तुरंत लाइट आई और ओम नमो हंताड़म क्या हो गया, चालू हो गया। भैया ऐसे ही लाइट में तो ऐसे ही धोखा है, कब चली जाए और कब, पर सांस जाती है तो वापस आती नहीं है। इसलिए ध्यान रख के चलना। बेटे को नमोकार मंत्र जरूर सिखाना, इतने संस्कार देना वो तुम्हें अंत में नमोकार मंत्र जरूर क्या करे, सुनाए, इतना ऋण अपना अदा करे। और अगर बेटा ना सुनाए तो किसी दिगंबर मुनिराज की शरण में पहुंच जाना, वो तुम्हें नमोकार मंत्र जरूर क्या करेंगे, सिखा देंगे। बेटा अगर अच्छा नहीं है तो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा नहीं है, लिख करके ले, गारंटी के साथ बोलता हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं। अष्टांगा का प्रथम पर्व अष्टमी का पर्व है, ये ध्यान रख के चलना। मुनियों के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। आपके बेटे किस दिशा में जा रहे, हर माता पिता रोते हैं, बेटा सुनता नहीं है, बेटा सुनता नहीं है। कैसे सुनेगा, कैसे सुनेगा तुम्हारी वो, तुमने उसको सारी सुविधा दे दी, सारी व्यवस्थाएं दे दी, वो तुम्हारी सुने तो सुने कैसे, सुन ही नहीं सकता है वो तुम्हारी। अगर बेटा धर्मात्मा होगा तो ही तुम्हारी कुछ व्यवस्था बन पाएगी। सल्लेखना के लिए क्या दिया, किस समय जीव सल्लेखना के लिए स्वीकार करता। किसी व्यक्ति ने मेरे से आकर के प्रश्न पूछा कि महाराज श्री, इतनी सी छोटी उम्र में आपने दीक्षा को धारण क्यों कर लिया, क्या कारण था? घर में रहते संसार को भोगते, उसके बाद में तुम संयम को धारण करते, इतनी छोटी अवस्था में आपने संयम को धारण क्यों कर लिया? मैं अपने जीवन के बहुतम मूल्यों में से 25 वर्ष संयम जीवन के पूर्ण कर चुका हूं। 25 साल संयम के, दीक्षा के 25 साल में पूरे कर चुका हूं। 26वां साल संयम यात्रा का चल रहा। सोचो आप ही विचार करो कि 25 वर्ष संयम का क्या होता है। जब लोगों के खेलने के दिन थे तब तो हमारे हाथ में पीछी आ गई थी। जहां बच्चे पिचकारी लेकर के घूमते, उस समय हमारे हाथ में कमंडल आ गया था। मां बोलती है अभी तो खाने और पीने के दिन है, खेलने और कूदने के दिन है। उस समय तो मेरे हाथों में पीछी और कमंडल आ चुका था पीछी और कमंडल। भैया ये खाने और पीने के दिन है तो साधना के दिन कब आएंगे, संयम के दिन है ना, कब आएंगे? किसी ने पूछा आपने संयम को स्वीकार क्यों कर लिया? मैंने उसके लिए हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंचुम कुंजुम छोटा सा जवाब दिया, समय का कोई भरोसा। बोलो, समय का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कब कौन चला जाए, कब किसका बुलावा आ जाए, कब किसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मौत बचपन और 55 का मुलायजा नहीं करती। जिसका बुलावा आ जाएगा उसको जाना, उसके लिए जाना पड़ेगा, वो बच नहीं सकता है। सल्लेखना के लिए, संयम के लिए अभी भी समाधि की तैयारियां हमारी चल रही है ना। समाधि की तैयारी चले, उपवास की साधना, रस परित्याग की साधना, ये सब सल्लेखना की तैयारियां हैं। अंत में जाकर के बुढ़ापे में भोजन ना मांगे, इसलिए शरीर को इतना तपाओ कि हमें भूख की इच्छा ही ना हो। हम खाना नहीं चाहते, खाना नहीं चाहते, खाना पड़ता है इस शरीर को चलाने के लिए। इस समाधि की तैयारी, एक क्षण को संभालने के लिए। समाधि क्या है बताओ? समाधि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझो बात के लिए। समाधि कोई, पंडित साहब, समाधि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ 1 सेकंड, 1 मिनट की समाधि होती। कितने मिनट की? बोलो, कितने मिनट की? 1 मिनट में समाधि होती है। पर उस 1 मिनट को संभालने के लिए हमें जीवन के 70 साल संभालना पड़ती है। पीछी को संभालना पड़ता है। 1 मिनट संभाला
सिर्फ इतने शब्दों का नाम समाधि है। अंत जब आए तो मुंह से इतना शब्द निकले, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। सुनो ध्यान से हमरो, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग और सबसे उत्तम क्षमा। कोई मेरा शत्रु नहीं है, जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे आप क्षमा कर देना। कोई दुश्मन नहीं है, कोई बैरी नहीं है, सबके अंदर भगवान बनने की शक्ति है, इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। चारों प्रकार की अन्न जल का त्याग, सबसे उत्तम क्षमा। बस इतने शब्दों का नाम बोलो ना, इतने शब्दों का नाम। पर इतने शब्द बोलने को कितनी शक्ति चाहिए कि भैया हमको क्षमा कर देना। देखो हमारी समाज की स्थिति, समाज की स्थिति ये है, एक दूसरे को जय जिनेंद्र करने के लिए भी आदमी सोचता करूं कि नहीं करूं, और ये होता अपना वाला नहीं है, ये एंट्री ग्रुप वाला है। बताइए, ये अपना नहीं है, जय जिनेंद्र करने के लिए तुम सोचते हो, ये हमारा वाला नहीं है। अरे जीवत्व की दृष्टि से देखो, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, प्रत्येक आत्मा भगवान बनने की ताकत रखता है, और तुम जय जिनेंद्र करने के लिए इतना सोचते। मैं तो नहीं कर सकता, मरते मर जाऊं पर उसको जय जिनेंद्र नहीं करूं। बताइए ऐसी कसाई तुमको कहां ले जाएगी? नरक में ले जाएगी। और बताओ क्या ऐसी ऐसी खराबी लोगों में नहीं है क्या? बताओ, यहीं बैठे होंगे, आजू बाजू में बैठे नाक सुकोड़ रहे, कर्म का कल्ला। और मालूम कई बार तो क्या होता है, अपना वाला कोई आ जाए ना तो उसको बुला के अपने बाजू में बिठा लेंगे, और कोई दूसरा आ जाए ना तो नहीं भैया वो आ रहे हैं, और कोई भी नहीं आ उसको पीछे भगा दे। इतना तक देखा जाता है ना, अपने वाले को इशारा करके जगह ना हो तो भी उसको बिठा लेते, और दूसरा कोई तो जगह होने पर भी नहीं बिठालते हैं। भैया इतने का नाम है समाधि, उत्तम क्षमा, और चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। उपसर्ग के आने पर, दुर्भिक्ष के पड़ने पर, वृद्ध अवस्था आने पर, रोग होने पर, जिसका कोई प्रतिकार संभव ना हो, ऐसे धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर का त्याग करना, इसका नाम संलेखना है। इसलिए संलेखना के लक्षण को समझना, आने वाले समय में इसका विस्तार से हम व्याख्यान करेंगे। समय हो रहा है, इसलिए अपने जीवन में इतना ही समझना कि हमारी आत्मा का कल्याण हो, हमारे साथ साथ सभी की आत्मा का कल्याण हो। मनुष्य जीवन की उपादेयता को समझ करके निर्ग्रंथ मुनियों के सानिध्य में रह के हम महापुण्य का संचय करें, महापुण्य का संचय करें, महापुण्य का संचय करें। क्या मालूम मुनियों के सानिध्य में रह करके जो पुण्य संचित किया जाता, किस समय वो काम में आ जाए कहा नहीं जा सकता। एक एक क्षण का पुण्य हमारे काम में आता। और मैं तो ये कहता कि जब तक जिंदगी है तब तक फुर्सत काम से नहीं मिलेगी। ये तो हमारी कृपा समझो कि आप इतने शांति से यहाँ बैठे हो, इतनी तसल्ली से आपको पीछे वाले बोल रहे और बोलो महाराज जी अभी, क्योंकि घर जाएंगे तो अब भी काम बताएंगे, सब्जी लेके आओ। ये तो इतने शांति से बैठे ना, घर में होते ना तो आधा काम तो आदमी को करना पड़ता है। महिला बोलती जाओ नीचे से पानी भर के लाओ, नल से हमसे नहीं चढ़ा जाता है, तो आदमी पानी लाता है। महिला सब्जी छोंकती है तो आदमी सब्जी क्या करता है? काटता नहीं, सुधारता है। अधिकतर आदमी शाम को दरवाजे पर बैठ के मटर छीलते पाए जाते हैं, और औरत आराम से नमो सिद्धाड़म कहना पड़ता है, साथ तो देना ही पड़ेगा ना। कौन बोला हमारा ही तलाक कराने की व्यवस्था में है? अरे भैया मैं किसी का शुभ नहीं चाहता हूं, मैं काहे को सोचूं? करना पड़ता है, घर में रहो खाओगे तो कुछ ना कुछ तो। और लोग हमसे बोलते महाराज जी आप बहुत बढ़िया हो। हमने कहा क्यों? बोले बना बनाया मिलता है। हमने एक से बोला तुम हार देखने क्यों नहीं आते? बस छिल्ले छिल्ले बातें खत्म कर रहा हूं बस, है ना, शांति रखो, 2 मिनट की शांति रखो बस। तो जैसे ही मैंने उससे पूछा तुम हार देखने क्यों नहीं आते? बोले महाराज जी हार देखने आता मैं दुखी हो जाता। मैंने सब तो दुखी होते, तुम्हें दुख किस चीज का होता? बोले दुख इस चीज का हो तो महाराज जी को बना बनाया मिल रहा और हमको परिश्रम करना पड़ता है।
और रामकली मेरी, वो बोलती मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। बोलो ना, आहार जल शुद्ध है। और आहार दे के आती, खुश रहती है, और इतना बोलती महाराज जी ने कुछ नहीं लिया, महाराज जी ने, बोलो ना महाराज जी ने, जोर से बोलो महाराज जी ने। हम तो 2 रोटी खा लेते, बोलती कितना खाते हो। भैया ध्यान रख के चलना। महाव्रती होते हैं, मुनिराज होते हैं, उन्हें मनुहार करके ही दिया जाता है। अपने जीवन में पुण्य का संचय करें। इसी भावना के साथ आज के वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूं। ओम शांति। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्णक नाम के, रत्नकर्णक श्रावकाचार नाम के इस महान ग्रंथ में सल्लेखना नाम का जो व्रत है, उस सल्लेखना नाम के व्रत के विषय की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज ने बतलाया, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम नाच प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहुर सल्लेखना मारिया। आचार्य भगवान ने बतलाया कि व्रत धारण करने का फल यदि कुछ होता है तो समाधि। जो भी व्यक्ति व्रतों को धारण करता है, व्रत को धारण करने का अर्थ होता है हिंसादि जो 5 पाप है, उन हिंसादि 5 पापों से क्या होना, विरक्त होना। और जो हिंसादि 5 पापों से विरक्त होता है, उस जीव के लिए संसार में व्रती कहा जाता है। जो एक देश पापों का त्याग करता है वो देशव्रती कहलाता है, और जो समस्त प्रकार के पापों का त्याग करता है उसका नाम उसी महाव्रती कहा जाता है। दिगंबर महामुनिराज महाव्रती होते हैं। जो महाव्रती होता है उसका घर नहीं होता है। बोलो जो महाव्रती होता है, बोलो जो महाव्रती होता है उसका घर नहीं होता है। नमो सिद्धम। जो महाव्रती होता है उसका घर नहीं होता है, और जिसका घर होता है वो महाव्रती, वो महाव्रती नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि जिसकी मौत होती है वो महाव्रती नहीं होता है। बोलो जिसकी मौत होती है वो महाव्रती नहीं होता है, और जो महाव्रती होता है उसकी मौत नहीं होती, क्योंकि महाव्रतों को धारण करने वाला जीव नियम से समाधि के लिए उपलब्ध होता है।